गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस शीट। इलस्ट्रेशन नंबर प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके थे, देख लो। अरे यार आंसर नहीं आ रहा क्या? फिर मेरे को कराना पड़ेगा क्या? इसकी माँ का साकी नाका, बहुत टाइम लग जाएगा यार। सॉल्व कौन कौन करके लाया इसको? नोटबुक में कौन कौन सॉल्व करके लाया इसको? तुझे भी नहीं आया? ठको चलो 6 वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट भी है और रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस भी है। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल और पेटेंट दोनों है। 1 by 1 the preference shares are converted from 6 to 8% but revalued in a manner in which the total return of them remains unaffected। तो ये कर चुके थे अपन लोग। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था इनका? 6 लाख। 6 लाख का 6% कितना हो गया? 36,000। 36,000 डिवाइड बाई 8% कितना हो रहा था? 4,50,000। तो एंट्री हो रही थी 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 6 लाख, 4,50,000, 1,50,000। द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट डाउन टू 8 पर शेयर कितना था? 10 पर शेयर्स था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 कितना? 9 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹8 कितना हुआ करना? 7,20,000 हो रहा है क्या? हाँ, 90,000 शेयर्स इंटू 8 रुपीज़, 7,20,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना? 1,80,000। द अर्नियर्स ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कैंसल्ड। तेल लेने जान दो। द डेबिट बैलेंस ऑफ गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ एंटायरली। देखना गुडविल कितने की है? गुडविल ये हैशटैग वाली चीज़ है। कितनी? ये स्क्रीन पे आ रहा है? क्यों? बस तेरी नहीं दुखनी ना, खत्म। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आर इवैल्यूएटेड एट 85 एंड 30% ऑफ द रेस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। ओ बाप रे, 15% और 70%। लैंड एंड बिल्डिंग का 15%, 5,40,000 का 15% करो। और आ जाओ बेटा, प्लांट एंड मशीनरी 4,80,000 का 70%, 3,36,000। Book debts amounting to 14,400 are to be treated as bad and hence to be written off। तो debtors कितना? 14,400। The company expects to earn a profit at a rate of 90,000 per annum for the current year, which would be utilized entirely for reducing the debit balance of profit and loss account for 3 years. The remaining balance of the said amount would be written off at the time of capital reduction।
तो 90,000 इंटू 3 2,70,000 और 3 लाख में से तो P&L 30,000. ओके. द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज टू बी यूटिलाइज इन राइटिंग पेटेंट्स. तो पेटेंट्स तो बैलेंसिंग फिगर से आएगा. A secured loan of rupees 4,80,000 bearing interest 12% per annum is to be obtained by mortgaging tangible fixed asset for repayment of bank overdraft and for providing additional funds for working capital. तो 4,80,000 रुपीज़ है. एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कितना परसेंट 12%. कैपिटल रिडक्शन कितना हो गया मेरा 150 प्लस 180 330. ये कितना हो रहा है टोटल 7,40,000. कोई ना कोई गलती है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में कोई गलती है. हाँ 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 समझ गया. टाइपिंग एरर है. ये जो 85% एंड 30% ऑफ द रेस्पेक्टिव बुक वैल्यू है ना, मेरे को ये डाउट हो ही रहा था ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो ये 80% ये 30% नहीं है 80% है. लैंड एंड बिल्डिंग 85%, प्लांट एंड मशीनरी 30% है. सॉरी 30% की बजाय 80% है. लैंड एंड बिल्डिंग आपने 15% से राइट ऑफ किया ना, प्लांट एंड मशीनरी 80 तक लाना है तो 20% से राइट ऑफ करो. प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 4,80,000 तो यहाँ पे 96,000 आएगा. अब करो टोटल कितना है. टोटल कर लो ना. सो जाओ थोड़ी देर. 5 लाख 3 लाख बस है ना. 1 2 3 4 5 5 चीज़ होगा. ओके. तो अब मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ पर तुम लोग समझ जाओ क्या हुआ. नवनीत ये ठीक है सबका. हाँ तो अब मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ. सारी चीज़ें 2 2 करके 1 2 3 4 5 6 मतलब 84,600 81,000 96,000 14,400 और 30,000. ये तो फिक्स है. अब बैलेंस निकालो. 330 में से 3,06,000 माइनस करो वो आ जाएगा 2 पेटेंट्स. कितना आ रहा है बेटा 24,000 का पेटेंट्स राइट ऑफ हुआ है. तो पेटेंट का अमाउंट देखो कितना है 36 में से 24 गया कितना बचा 12,000. तो बैलेंस शीट में कितने से शो होगा ये 12,000 से शो होगा. क्लियर है. बैलेंस शीट का टोटल मैच कराना है क्या तुम लोगों को. हो जाएगा वैसे तो. नहीं हो तो फिर कल वापस डिस्कस करेंगे सेम क्वेश्चन. ठीक है. क्या हुआ कुछ तो हुआ तो बाद में आई तेरे को कुछ पता नहीं पड़ रहा है ना. तो टाइम पे आएगा. देखो लगा नेक्स्ट करें. क्वेश्चन नंबर 7 4 से 5 स्टार मार्क कर दो इसके ऊपर. देखा ने में से चुन के निकाला इस क्वेश्चन में. सेवन मेरा लकी नंबर हुआ करता था.
ऐसा कुछ भी नहीं। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31st March इज एज अंडर। ऑथोराइज्ड इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 20 लाख। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो 20 लाख को, आगे काम आएगी। राज मैंने पहले ही खोल दिया। 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 7% ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 10 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स 7 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 3 लाख, गुडविल 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख, स्टॉक डेटर्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस स्टार मार्क कर दो, नहीं बोलेगा तो भी राइट ऑफ करना है। कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड पे है, स्टार मार्क कर दो, नहीं बोलेगा तो भी राइट ऑफ करना ही करना है, ठीक है। दो चीज़, P&L तो राइट ऑफ वैसे भी करना होता था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी अगर आपको ये बात 1 स्टार में याद रह जाए तो 1 स्टार, 3 स्टार में याद रहे तो 3 स्टार, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लीग से थोड़ा हट के है। अभी तक जितने भी एडजस्टमेंट हमने दिए पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली इसके एडजस्टमेंट यूँ बोलो कि पहले वाले डायरेक्ट थे, ये इनडायरेक्ट है, घुमा फिरा के आएगा। तो पढ़ते हैं 2 years प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आर इन अरियर्स। इस लाइन से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं हाल फिलहाल, बाद में अगर कोई रिश्ता निकालेगा तो बात करेंगे। द कंपनी हैड बैड टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 years एंड होप्स फॉर बेटर बिजनेस इन फ्यूचर, अर्निंग प्रॉफिट एंड पेइंग डिविडेंड प्रोवाइडेड द कैपिटल बेस इज रिड्यूस्ड। वही कहानी, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम डिविडेंड बांटने वाले हैं, लेकिन कैपिटल को आप क्या कर लो, रिड्यूस कर लो। तो कितना रिड्यूस करें? क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो 50% ऑफ देयर क्लेम। कितने के हैं क्रेडिटर्स? 7 लाख। 7 लाख में से कितने 50%? 3,50,000। क्रेडिटर्स से 3,50,000 कहाँ आ जाएंगे? कैपिटल रिडक्शन में प्लस हो जाएंगे। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 3 स्टार मार्क कर दो इस वाले एडजस्टमेंट में। मैं एक बार पढ़ूंगा, आप बहुत गौर से सुनना, अगली बार इसका मतलब आपको ही निकालना है कि क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विड्रू अरियर डिविडेंड क्लेम, क्या मतलब? उनका जो अरियर्स और डिविडेंड का क्लेम था वो उन्होंने विड्रू कर दिया, मतलब वो क्लेम हमारा क्या हो गया? वेव ऑफ। विड्रू करना मतलब निकालना, वापस लेना, ठीक है। तो ये जो ऊपर डिविडेंड वाली बात थी ना 2 साल वाली, वो पूरी खत्म हो गई, फुली इग्नोर। अच्छी बात हुई है तो। हाँ, लेकिन कैपिटल रिडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको लायबिलिटी मान ही नहीं रखा था। आगे अब इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है। दे ऑल्सो एग्रीड टू लोअर देयर कैपिटल क्लेम बाय 20% by reducing nominal value in consideration of 9% dividend effective after reorganization in case equity shareholders loss exceed 50% on the application of the scheme। दोबारा पढ़ो और क्या कहना चाहता है मेरे को बताओ। ठीक है, ये कह रहा है अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले अपना 50% माफ़ करते हैं तो ये भी अपना 20% माफ़ करने के लिए रेडी है। ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये बोल रहा है। कोई और कुछ और बोलना चाहता है क्या? ये कहाँ से लाया तू? ये बोल दे। वो बोल रही है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो अपनी कैपिटल 20% से रिड्यूस कर देंगे, तो जब रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा और इक्विटी शेयर की कैपिटल 50% बचेगी और इसमें से 9% डिविडेंड देने के बाद कुछ भी। हाँ नवली,
ठीक है थोड़ा और क्लियर, सही सही कह रही है तू भी। हाँ बोल। जो इक्विटी शेयर होल्डर है जितना अपना लॉस हो रहा होगा टोटल उसका 50% से ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो ये वाला होगा। सर मैं बता, जैसे 1 लाख का लॉस है, इक्विटी शेयर होल्डर मतलब उनके में जितना 1 लाख का टोटल लॉस है उसमें से 60% यानी 60,000 इक्विटी उठा लेंगे तो ये 9% वाला करेंगे। सर वो है ना मतलब अपना 20% रिड्यूस करने के लिए रेडी है। अगर है ना इक्विटी शेयर होल्डर अपना इक्विटी शेयर होल्डर को राइट ऑफ करके फिर भी प्रॉफिट अगर 50% से ज़्यादा बचता है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के जितना अमाउंट उससे 50% का मतलब प्रॉफिट बचता है तो लोग राइट ऑफ करने के लिए रेडी है। हाँ अच्छा चलो ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना क्लेम 20% से कम कर देंगे अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स उनका क्लेम 50% से कम कर देंगे, तो यही है। तो चलो पूछते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से कि आप कम करोगे कि नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं है, हम इक्विटी शेयर होल्डर से पूछने नहीं जाएंगे। आप यूँ समझो, इक्विटी शेयर होल्डर इज़ द कर्ता धर्ता। आज अगर कुछ नुकसान है तो जिसने जो भरपाई करी लेकिन सब चले भी जाएंगे तो अल्टीमेटली किसको झेलना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यूँ कह रहे हैं कि अगर जो अल्टीमेटली इनको झेलना पड़ रहा है वो इनके 50% से एक्सीड कर रहा है तो हम हमारा 20% रिड्यूस करने के लिए रेडी है। मतलब इन शॉर्ट आप क्या करोगे सर? आप अपना P&L राइट ऑफ करवाओगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करवाओगे, आप अपने एसेट्स को रिड्यूस करवाओगे, तो बहुत सारा लॉस होगा। उस लॉस में से ऑलरेडी क्रेडिटर्स थोड़ा एडजस्ट करवाने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। अब हम भी करवा देंगे अगर वो लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स के 50% को भी बियॉन्ड जाता होगा तो। समझ में आया कि नहीं आया? अमाउंट से बोलता हूँ मैं। मान लो P&L 5 लाख, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख, बाकी के एसेट्स का रिडक्शन कितना हो गया? 10 लाख, और मतलब टोटल लॉस मेरा कितना हो रहा था? 10 लाख हो रहा था, ठीक है। थोड़ा बढ़ा देते हैं, 16 हो गया, 20 कर देते हैं। सारी चीज़ें राइट ऑफ करने पे ये जो मैं चीज़ें राइट ऑफ करता हूँ ना, इसमें मेरा टोटल लॉस कितना हो रहा था? 20 लाख। अब 20 लाख में से 3.5 लाख रुपए तो इन्होंने मेरे को दे दिए कि लो भाई साहब 3.5 लाख हमारे, कितने बचे? 16.5। अब ये 16.5 लाख में और कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो किसको झेलना पड़ेगा? इक्विटी, क्योंकि वो करता धरता अल्टीमेटली तो उसको जाएगा ही जाएगा। अब मैं अगर इक्विटी शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल देखता हूँ तो वो कितना है? 20 लाख है। अब 20 लाख में 16.5 लाख का तुम नुकसान झेल लोगे तो तुम्हारे तो 3.5 लाख रुपए ही बचेंगे। मतलब तुम्हारा तो 50% से ज़्यादा का कैपिटल क्या हो गया? वाइप आउट हो गया। अब अगर ये 50% से ज़्यादा का वाइप आउट हो रहा है तो जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तरस आएगी, वो भी अपना 20% वेव ऑफ करने के लिए रेडी है। समझ में आया? तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये सबसे एंड में जज होगा। कैसे एंड में जज होगा? कि पहले मैं ये देख लूँ क्या क्या राइट ऑफ करना है, तो मुझे कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा चाहिए, उस पैसों में से कहाँ से छोटा मोटा कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब सारा ये टोटल में से ये वाला टोटल माइनस कर दूँ और कंपेयर करूँ कि जो लॉस अल्टीमेटली बच रहा है ये अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास लेके जाऊंगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम के 50% से ज़्यादा है कि 50% से कम है। अगर मान लेते हैं अपन एग्जांपल कि यहाँ पे 20 लाख राइट ऑफ करने हैं और ये छोटे मोट करके 11 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना झेलना पड़ेगा? 9। तुम्हारी कैपिटल तो 20 है, 20 का 9 50% से तो क्या है? कम है। तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि सर वहाँ 20 है और यहाँ 7 है तो कितने झेलने पड़ रहे हैं? 13। तो 20 में से 13 आपको झेलने पड़ रहे हैं। 20 क्या? इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो 20-20 में तो थोड़ा और सिंपल कर दूं मैं। मान लो सारी चीज़ें राइट ऑफ जो हो रही है वो हो रही है 16 लाख की। कितने की हो रही है? 16 लाख। और यहाँ से जो कंट्रीब्यूट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 3 लाख। तो 16 में से 3 तो हो जाएगा, कितना बचा? 13। अब ये 13 अगर मैं पूरा किसके पास लेके जाता हूँ? इक्विटी शेयर होल्डर, तो उनका क्लेम है 20 लाख। 20 लाख में से 13 राइट ऑफ हो जाएंगे तो 50% से ज़्यादा राइट ऑफ हो रहे हैं ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कह रहे हैं? यार हम भी 20% कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है। अब प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल देखो कितना है? 10 लाख। 10 लाख का 20% वो कंट्रीब्यूट कर देंगे तो मतलब कितना? 2 लाख। इट मीन्स 13 लाख के टोटल लॉस में से अब 2 लाख कौन देगा? प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर्स कितने देंगे? 11 लाख। समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है। तो अब ये तो एंड में ही पता पड़ेगा ना।
सारी चीज़ें राइट ऑफ कितने की करनी है, दूसरी जगह से कैपिटल रिडक्शन कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो सब एंड में पता पड़ेगा। तो दिल थाम के बैठेंगे, आगे वो चलेंगे। बैंक एग्रीड टू कन्वर्ट ओवरड्राफ्ट इनटू टर्म लोन टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग करंट रेशियो इक्वल टू 2:1। इस पे भी 5 स्टार मार्क कर लो। ये भी एक उल्टी ही चीज़ है। वो कह रहे हैं कि भैया बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है और टर्म लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को टर्म लोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहली बात तो ये समझो, इस कन्वर्जन से कंपनी का कोई फायदा नहीं होगा। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कन्वर्ट कर देंगे, रिड्यूस करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं जो कैपिटल रिडक्शन में कुछ अमाउंट आएगा, सिर्फ कन्वर्ट कर देंगे। सर पूरा कन्वर्ट कर लोगे? नहीं, पूरा कन्वर्ट नहीं करेंगे, उतना ही कन्वर्ट करेंगे कि कन्वर्ट करने के बाद जो बच जाए वो 2:1 में बैठ जाए। इसकी भी कहानी सुनो अमाउंट वाइज। मान लो सारी चीज़ें रिड्यूस करने के बाद मेरा जो करंट रेशियो, मेरा जो करंट असेट है वो आ रहा है 5 लाख। करंट असेट कितना आ रहा है? 5 लाख। और मेरी जो करंट लाइबिलिटी है वो बैंक ओवरड्राफ्ट को मिला के, या यूँ माने करंट लाइबिलिटी में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट ही अज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट। वो कितनी दिख रही है मुझे बैलेंस शीट में? 4 लाख। अब ये क्या कह रहे हैं, वापस सुनो, करंट असेट 5 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 4 लाख। ये कह रहे हैं कि हम इस बैंक ओवरड्राफ्ट को टर्म लोन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको करंट लाइबिलिटी नहीं रहने देंगे। कितना करेंगे कि आपका जो रेशियो है कितना बैठ जाए? 2:1। तो करंट रेशियो 2:1 मतलब करंट असेट 5 है, तो करंट लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 2.5, 2.5। और ये तो सर मेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट कितने दिख रहे हैं? 4 लाख दिख रहे हैं। तो 4 में से 2.5 रहने देंगे, 1.5 लाख किस में कन्वर्ट कर देंगे? टर्म लोन में कर देंगे। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन अपन एंड में ही कर पाएंगे, सारे एडजस्टमेंट देखने के बाद कि करंट असेट्स मेरे कितने बच रहे हैं। ठीक है? 9% डिविडेंड क्यों कह रहा है कि प्रेफरेंशियल कैपिटल जो परसेंटेज है ना उनकी डिविडेंड की वो 7% है, तो हम उसको कितना कर देंगे? 9% कर देंगे। हाँ, मतलब पुराना वाला जाएगा 9%, बाकी कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, मतलब परसेंटेज चेंज करेंगे, ओल्ड टू न्यू कर देंगे उसको। अगला, रीवैल्यूड फिगर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाज एक्सेप्टेड एज 15। आप देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना? 18। कितना रह जाएगा? 15, मतलब 3 लाख राइट ऑफ करने, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, देन डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख वर कंसिडर्ड गुड। तो ज़रा डेटर देखो कितने के हैं? 7.5 लाख। उसमें से अच्छे कितने माने गए? 4, 3.5 यहाँ आ जाएंगे, है ना? ओके, नेक्स्ट, equity shares shall be exchanged for the same number of equity shares at a revised denomination. Revised denomination को अंडरलाइन करो, न्यू फेस वैल्यू as required after reorganization. अब कितनी रिक्वायर होता है एंड में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन में एक खास बात, अच्छा चलो पहले रिक्वायरमेंट भी बोल दूँ, पर रिक्वायरमेंट पढ़ के घबराना नहीं, ये रिक्वायरमेंट्स पहली बार आई हैं, डरना नहीं, बहुत लल्लू है। पहला, टोटल लॉस टू बी बॉर्न बाय इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन। कि जो लॉस है उसमें से इक्विटी शेयर्स कितना भुगतेंगे और प्रेफरेंस शेयर्स कितना भुगतेंगे, पता कर लेंगे, टेंशन नहीं है। शेयर ऑफ लॉस टू द इंडिविजुअल क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। अब इंडिविजुअल क्लास को कितना कितना लॉस हुआ? सर जितना भुगतेंगे उतना ही उनको लॉस हुआ, है ना? हमने अभी हमारे एग्जाम्पल में देखा ना कि 11 लाख इक्विटी शेयर्स को भुगतने हैं, तो टोटल 13 में से 2 ये भुगत रहे हैं, 11 वो भुगत रहे हैं, और फिर उनके लिए नेक्स्ट लाइन क्या बोलेंगे? सर इनके 20 लाख का कैपिटल था, 11 इन्होंने लॉस भुगत लिया, अब कितना रह गया? 9 लाख रह गया। सर इनका 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, इन्होंने 2 लाख का लॉस भुगता, इनका कितना रह गया? 8 लाख का रह गया। तो बस ये स्टेटमेंट लिखने हैं अपन को, खास बात कुछ भी नहीं है। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। न्यू स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सर इनका 20 लाख का शेयर कैपिटल था, 11 लाख लॉस हो गया, अब इक्विटी शेयर कैपिटल का न्यू स्ट्रक्चर कितना हो गया? 9 लाख, और प्रेफरेंस शेयर कितना रह गया? 8 लाख। ठीक है, ये अभी सारी चीज़ें एग्जाम्पल के बेस पे चल रही है, एक्चुअल अमाउंट्स तो अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, पर मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल वही लिया है जो एक्चुअल अमाउंट में बैठ जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ऑफ द रीऑर्गेनाइज कंपनी, वर्किंग कैपिटल 2:1 बिठाना है ना अपन को, तो वो भी स्टेटमेंट फॉर्म में बताना पड़ेगा। अब परफॉर्म अ बैलेंस शीट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, अंत में बैलेंस शीट बनाना। सबसे खास बात जो 99% बच्चा गलती करता है,
जर्नल एंट्री नहीं करनी। हाँ, जर्नल एंट्री नहीं करनी। तुम पहले जर्नल एंट्री करोगे, फिर ये 4 पॉइंट के लिए अलग अलग स्टेटमेंट के वर्किंग नोट बना के आओगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जर्नल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हिसाब लगाना है। तो चलो देखो बैलेंस शीट की तरफ और हिसाब लगाते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले बैलेंस शीट में स्टार वाले आइटम मार्क करो, ऐसे आइटम जिसके बारे में कुछ भी ना बोला हो तो भी राइट ऑफ करने ही करने हैं। तो सबसे पहला है गुडविल, दूसरा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो बोलो भाई गुडविल कितने की? 2 लाख। उसके बाद P&L कितने का? 7 लाख। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख। और इसके बाद अब नीचे एडजस्टमेंट्स में आओ। पहले तो क्रेडिटर है, ये नुकसान नहीं है तो फ़ायदा है। प्रेफरेंशियल वाले रिड्यूस करने के लिए रेडी हैं, अगर वो रिड्यूस करेंगे तो वो बाद में देखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट टर्म लोन में सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है, ना फ़ायदा ना नुकसान। प्लांट एंड मशीनरी 18 से कितना रह गया? 15, तो 3 लाख रुपए इनका। और डेटर्स भाई साहब, डेटर्स भाई साहब 7.5 से 4 पे ही रह जाएंगे, तो 3,50,000 करना बेटा टोटल 16,50,000। ये तो ये वाली शीट हो गई मेरी, कितना टोटल लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से भरपाई कहाँ से हो रही है? तो सिर्फ 3 ही लोग थे भरपाई करने के लिए। एक क्रेडिटर जो कितना अफोर्ड कर रहे हैं 50%, एक प्रेफरेंस शेयर्स वो भी शर्त लगा के बैठे हैं कि इक्विटी वाले करेंगे तो हम करेंगे, है ना। तो हाल फिलहाल शॉर्ट तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स का ही है। जो बच्चे मेरे बोलने के बाद जाग रहे हैं वो ज़रा क्वेश्चन में देख लो, ये जितने भी पॉइंट दे रहे हैं आपको 6 पॉइंट्स, इन 6 पॉइंट्स में से देख लो कहीं फ़ायदा हो रहा है क्या आपको? इन 3 के सिवा चौथा कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? सब एग्री कर रहे हो? पहले पॉइंट में क्रेडिटर्स में फ़ायदा हो रहा है, दूसरे पॉइंट में प्रेफरेंस शेयर्स में फ़ायदा हो रहा है, वो भी कब? अगर इक्विटी शेयर्स में करें तो इक्विटी शेयर का पॉइंट 6ठा लिख रखा है, तीसरा पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है, चौथे पॉइंट में लॉस हो रहा है, 5वें पॉइंट में लॉस हो रहा है। क्लियर? ओके, इट मीन्स सर अभी तक 16.5 में से कितने मिले हैं? 3.5। टोटल लॉस कितना है? खड़ा है, बैठ गया एग्जाम्पल। 13 लाख किसको झेलना पड़ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी का कैपिटल कितना है? 20 लाख। सर 20 में से 13 मतलब 50% से ज़्यादा झेलना पड़ेगा उनको। तो अब प्रेफरेंस शेयर्स वाले रेडी हैं अपना क्लेम तोड़ने के लिए। कितने परसेंट से? 20% से। तो 20% मतलब 10 लाख का 20% 2 लाख। तो 13.5 में से 13 में से 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स झेलेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर्स कितना झेलेंगे? शुक्र मना मैं अच्छे परिवार में पला बड़ा हूँ। तो गाली तो बकी दी होती मेरे 15 2 बार सुन के। ये ठीक है क्या? हाँ, 13 का टोटल लॉस है। अगर ये 13 मतलब यूँ मान लो कि इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख का होता तो 13 ही तो झेलना है, 50% से कम झेलना है। पूरा 13 है ना। लेकिन सर उनका तो कैपिटल 20 लाख ही है। पूरा 13 अगर उनका हो जाएगा तो 50% से ज़्यादा झेल लेंगे, तो वो तरस आ गया उनको, तो 2 वो झेल लें। 13 में से 2 प्रेफरेंस शेयर्स के, 11 किसके? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। पहली बात, जर्नल एंट्री नहीं करनी होती तो तुम कर लेते क्या? क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, उसमें तो पूरा होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू, क्योंकि परसेंटेज चेंज हो रहा है, टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, इसमें भी इक्विटी शेयर में भी वो डिनोमिनेशन चेंज करने की कह रहा है। नंबर ऑफ शेयर सेम रखेगा, फेस वैल्यू क्या कर देगा? चेंज कर देगा। मतलब अगर 11 लाख राइट ऑफ करने हैं तो 9 लाख ही तो रहेंगे ना शेयर कैपिटल, तो 9 लाख नंबर ऑफ शेयर्स तो कितने रहेंगे? वही पुराने 20,000। 9 लाख डिवाइड बाय 20,000
45, मतलब एक शेयर कितने का रह जाएगा 45 का। तो एंट्री सुन लो अच्छे से। एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹45 अकाउंट 9 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन 11 लाख। आ रहा सबको? ठीक है, एंट्रीज तो हो जाती। फिर कैपिटल रिडक्शन में 1650 आ जाते हैं, तो 1650 से राइट ऑफ की भी एंट्री हो जाती है। एंट्री हो जाती। अब सिर्फ आपको ये शो 1 2 3 4 5, तो पहला वाला टोटल लॉस टू बी बॉर्न बाय इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, तो आपको सिर्फ 2 लाइन लिखनी। टोटल लॉस टू बी बॉर्न बाय, तो वर्किंग नोट में बना देना ये वाली चीज़ कि टोटल लॉस 16 लाख का हो रहा है, 3.5 और बचा कितना 13 लाख। ठीक है, तो अब आप ये लिखोगे टोटल लॉस टू बी बॉर्न बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2 लाख, और वहाँ इनर कॉलम में लिखोगे बिकॉज लॉस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मोर देन 50% ऑफ देयर शेयर कैपिटल, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 2 लाख। लॉस टू बी बॉर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर 11 लाख, टोटल कितना हो जाएगा 13 लाख। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ओके। अगला पार्ट, शेयर ऑफ लॉस टू द इंडिविजुअल क्लास ऑफ शेयर होल्डर, तो वापस से प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर 11 लाख। आप नरेटिव में लिख सकते हो कि एक शेयर उनका जो 100 रुपये का था 45 का रह गया, है ना, और इधर वाले का जो 100 रुपये का था वो कितने का रह गया 80 रुपीज़ का रह गया। ये आप नरेटिव में लिख सकते हो। देन न्यू स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, तो आप लिखोगे 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹45 ईच 9 लाख, और इसके कितने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹8 ईच, सॉरी 80 ईच ₹8 लाख, ये लिख दोगे। मतलब सिर्फ मेंशन करना है, समझ में आया? सिर्फ शो करना है उनको। वर्किंग तो हमारी यहाँ पे हो गई जो वर्किंग नोट में अपन दिखाएंगे। वर्किंग कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये नहीं हुआ, अब इसका रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल तो समझते हो ना, करंट रेशियो समझते हो आप लोग, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जल्दी से मेरे को बैलेंस शीट में करंट एसेट्स ढूंढ के बताओ। स्टॉक, डेप्टर, कैश। स्टॉक कितने का 3 लाख, डेटर कितने के आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाली कितने 4 लाख। इतना ही गुड माना ना उन्होंने, बाकी तो हमने राइट ऑफ कर दिया। 4 लाख। कैश कितना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,50,000। कितना हो गया? करंट रेशियो कह रहे हैं 2:1, तो करंट असेट अगर 850 है तो करंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए 4,25,000 होनी चाहिए। करंट लायबिलिटी में देखो कौन कौन है, एक तो क्रेडिटर्स है और एक बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी 50% वेव कर चुके हैं, तो कितने के बचे हैं 3.5 के, तो 425 में से 3,50,000 के तो क्या हो जाएंगे तुम्हारे क्रेडिटर्स। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ओनली 75,000। तो बैंक ओडी कितना होना चाहिए 75। ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में कितने का है बैंक ओवरड्राफ्ट 3 लाख, तो 3 लाख में से 75 रहेगा चलेगा, बाकी के 2,25,000 को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, टर्म लोन में। एंट्री होगी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 225 टू टर्म लोन अकाउंट 2,25,000। ये आ रहा है समझ में? ये वर्किंग भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। फिर क्या पूछा, परफॉर्मा बैलेंस शीट। आप एक काम करो, सब अपने अपनी पेंसिल्स लो और परफॉर्मा बैलेंस शीट यहीं पे इनके सामने इनके रिवाइज वैल्यूज पेंसिल से लिख दो। क्वेश्चन में ही रिवाइज वैल्यू पेंसिल से लिख दो आप लोग, आइदर पेंसिल या किसी और कलर का पेन। बढ़िया होगा कि आप लोग वो 4 कलर वाला टिक टक वाला पेन ले आओ, जिसमें ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू सब होता है ना, वो ले आना।
इक्विटी शेयर कैपिटल 20 के आगे लिख दो आप कितना 9 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना लिख दो 8 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दो 4 लाख। 5 जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ढक्कन हो ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लिखोगे 0.75 लाख। अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,50,000 3.5 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट 0.75 लाख और लिखो टर्म लोन 2.25 और टोटल करके बताओ कितना हो गया 23,50,000 हो गया। अपूर्व की बात मान लो, वो भी अपना टॉपर है और ज़्यादा गंदा मत करना, नीट एंड क्लीन रखना। तो तुम इतनी पे दिमाग लगा सकते हो, ये सारे अमाउंट यहाँ भी लिख सकते थे, साफ सुथरा दिखता थोड़ा है ना। चलो इधर लिखा क्या लिखा, असेट का अमाउंट तो यही लिखना, ठीक है ओके। गुडविल 0 लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख। स्टॉक 3 लाख। डेटर्स 4 लाख। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 0। कैश 1,50,000। बस करा टोटल। क्या बात कर रही है 23,50,000 मैच हो रहा है क्या जयराम जी की। एट 9 10 योर होमवर्क फॉर्मली सॉल्व करके लाना है। आंसर्स दे रखे हैं आपको और आंसर्स काफ़ी प्रॉपर दे रखे हैं। कैपिटल रिजर्व और बैलेंस शीट का टोटल 8 में, 9 वाले में थोड़ी दुनिया हमारी उलट पुलट हो गई है। 9 वाले में भी कैपिटल रिजर्व बैंक अकाउंट दे रखे हैं। बैंक अकाउंट क्या, हाँ बैंक अकाउंट दे रखा, बैलेंस शीट नहीं दे रखा। आप चाहो तो बैलेंस शीट का टोटल वर्षा मैम से पूछ सकते हो और 10 वाले में डायरेक्ट बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस का कोई भी अमाउंट अगर पूछना चाहो तो वर्षा मैम से पूछ सकते हो। जैसे किसी में कैपिटल रिजर्व, किसी में बैंक अकाउंट दे रखा है, किसी में कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट दे रखा है, एक में सिर्फ बैलेंस शीट दे रखा है, तो कोई और अमाउंट आप ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स वर्षा मैम से बिंदास व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, वो रिप्लाई करती है, बहुत अच्छी है। 8 9 10 होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय टाटा सी यू।